वेलकम बैक टू मैथ्स टीवी बाय माधुरी। इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने एवरेज क्या होता है, कैसे निकलता है और इसका डेली लाइफ में क्या यूज है यह पढ़ा था। हमने साथ ही एवरेज का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यू के बारे में भी पढ़ा था। आज हम सेकेंड वीडियो में इस टॉपिक को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और एग्जाम टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, 7 लड़कों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, उनमें से 6 लड़कों की औसत ऊंचाई 140 है, तो 7वें की औसत ऊंचाई क्या होगी ये आपको निकालना है। ठीक है, तो आपके पास में क्या दिया हुआ है, 7 लड़कों की औसत ऊंचाई दी हुई है। लिख दीजिए 7 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी दी है, 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर दी है, तब टोटल ऊंचाई कैसे निकालेंगे, 150 गुणित 7, ये उनकी औसत ऊंचाई थी। अब हमको टोटल ऊंचाई निकालना है, तो टोटल ऊंचाई करने के लिए 150 गुणित 7 कर दीजिए, तो 15 7 105 और ये 0 यानी 1050 सेंटीमीटर निकल गई। ये टोटल ऊंचाई निकल गई। अब इनमें क्या बोला है कि 6 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 140 सेंटीमीटर। 6 लड़कों की औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर है, तब क्या हो जाएगा 140 गुणित 6, तो टोटल ऊंचाई कितनी निकल जाएगी, 14 छक 84 और ये 0 यानी कि 840 सेंटीमीटर निकल गई। अब हमको क्या है, 7वें की ऊंचाई कितनी है ये निकालना है, तो 7वें व्यक्ति की आप 7वें लड़के की ऊंचाई निकाल दीजिए। जो 7वां लड़का है की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, 7वें लड़के की ऊंचाई, टोटल 7 लड़कों की जो ऊंचाई थी वो थी 1050 सेंटीमीटर। उनमें से जब आप 6 लड़कों की ऊंचाई को माइनस करेंगे 840, तो आपके पास में क्या निकल जाएगा, 7वें लड़के की ऊंचाई निकल जाएगी। तो माइनस कर दीजिए, 1050 में से 840 जाएगा, कितना आ जाएगा 210 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, 210 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप एवरेज के इस टाइप वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, 8 व्यक्तियों की औसत आय 8000 रुपए है, यदि 3 व्यक्तियों की औसत आय 7600 रुपए है, तो शेष 5 व्यक्तियों की औसत आय क्या होगी ये आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है हमको। सबसे पहले क्या है, 8 व्यक्तियों की औसत आय, तो लिख दीजिए 8 व्यक्तियों की औसत आय कितनी दी हुई है, 8000 रुपए दी हुई है, तो 8000 लिख दीजिए। ये 8 व्यक्तियों की औसत आय है, तो आप पहले टोटल आय निकाल दीजिए। तो टोटल आय कैसे निकालेंगे, 8000 गुणित 8, तो ये औसत आय थी, अब टोटल आय निकलेगी। टोटल आय कितनी हो जाएगी, 8 64, तो 64,000 जो निकल जाएंगे ये इनकी टोटल आय निकल जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि 3 व्यक्तियों की औसत आय 7600 रुपए है ना, तो 3 व्यक्तियों की औसत आय कितनी दी है, 7600 रुपए। ये आपको 3 व्यक्तियों की दी है, तो पहले 3 व्यक्तियों का भी टोटल आय निकाल दीजिए। क्या निकल जाएगी, 7600 गुणित 3 कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 6 12 6 3 18 7 21 और 1 22, यानी क्या निकल जाएगी, 3 व्यक्तियों की औसत आय 22,800 रुपए निकल जाएगी। तब क्या बोला है कि 5 व्यक्तियों की औसत आय क्या होगी आपको निकालना है, तो पहले आप 5 व्यक्तियों की टोटल आय निकाल दीजिए। 5 व्यक्तियों की टोटल आय निकाल दीजिए, जितनी टोटल उनका आय होगा। टोटल आय क्या निकल जाएगी, कैसे निकलेगी, 8 व्यक्तियों की जो टोटल आय है उसमें से यदि आप 3 व्यक्तियों की आय को माइनस करेंगे तो आपके पास में 5 व्यक्तियों की आय आ जाएगी। तो 8 व्यक्तियों की आय कितनी थी, 64,000 सॉरी 64,000 माइनस कर दीजिए 22,800, तब क्या निकल जाएगा, माइनस कर दीजिए इसमें से 0 से 0 0 से 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 2 गया 4, यानी 5 व्यक्तियों की जो टोटल आय बचेगी वो हो जाएगी 41,200। ये 5 व्यक्तियों की टोटल आय निकली है, लेकिन हमको क्या निकालना है, इनकी औसत आय निकालनी है। तब औसत आय कैसे निकालेंगे 5 व्यक्तियों की,
औसत आय। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, जो टोटल दिया है उसके अपॉन में क्या कर देना है, 5 कर देना है, इनकी टोटल इनकम के अपॉन में, अपॉन 5। 5 से आप काट दीजिए इसको, तो कितने बार कटेगा, 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 24 और 0। तो इनकी जो औसत आय क्या निकल जाएगी, 5 व्यक्तियों की 8,240 रुपए निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप इनकी औसत आय को निकाल सकते हैं। कि हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, क्लब के 25 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। क्लब में टोटल सदस्य कितने हैं बोल रहा है, 25 सदस्य है और इनकी औसत आयु 30 वर्ष है। यदि 15 पुरुषों की औसत आयु 12 वर्ष है तो शेष महिलाओं की औसत आयु क्या होगी, वो आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, सबसे पहले टोटल सदस्य कितने दिए हुए, 25 दिए हैं, तो दे दीजिए 25 सदस्यों की औसत आयु कितना दिया हुआ है, 25 सदस्यों की औसत आयु क्वेश्चन में आपको 30 वर्ष दिया हुआ है। 30 वर्ष मतलब टोटल एज आप कैसे निकालेंगे, 25 गुणित 30 कर देंगे, 25 गुणित 30, तो इनकी जो टोटल एज हो जाएगी सभी सदस्यों की वो निकल जाएगी। तो 25 दिया 75, यानी कि 750 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन में सेकंड स्टेप दिए है कि 15 पुरुषों की औसत आयु 12 वर्ष है ना। तो इसमें से इन 25 सदस्यों में से ही, इन 25 सदस्यों में से जो 15 पुरुष है, 15 पुरुषों की औसत आयु कितना है, 12 वर्ष है। तो अब इनकी 15 पुरुषों की औसत आयु आपको 12 वर्ष दी है, तो क्या कर दीजिए, 15 गुणित 12 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 180 वर्ष निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि शेष महिलाओं की औसत आयु कितनी होगी, ये आपको निकालना है। तो शेष महिलाएं कितनी होगी, जब टोटल सदस्य है 25 जिसमें से 15 पुरुष है, टोटल है 25, 15 पुरुष है, तो शेष महिलाएं कितनी होगी, 10 महिलाएं हो जाएगी आपके पास में, ये आपकी क्या आ जाएगी, महिलाएं आ जाएगी, है ना। तो आपको इन 10 महिलाओं का क्या निकालना है, औसत आयु निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, उन 10 महिलाओं की टोटल एज निकाल दीजिए। तो 10 महिलाओं की टोटल आयु क्या हो जाएगा, 750 में से 180 को माइनस कर दीजिए, 750 माइनस 180 माइनस कर दीजिए, 0 15 में से 8 गया 7, 6 में से 1 गया 5, यानी 570 वर्ष। ये क्या निकल गई, इनकी 10 महिलाओं की टोटल एज निकल गई। लेकिन हमको क्या निकालना है, इनका एवरेज निकालना है, उनकी एज का औसत निकालना है। तब एवरेज क्या निकल जाएगा, औसत आयु 10 महिलाओं की औसत आयु, किनका है ये, 10 महिलाओं का, क्या हो जाएगा, 570 अपॉन में 10, क्योंकि 10 महिलाओं का है इसीलिए अपॉन में 10 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा इनका 57 वर्ष, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो निकल गया 10 महिलाओं की औसत आयु 57 वर्ष हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक छात्र को 6 विषय में औसत अंक 70 प्राप्त हुए हैं और 4 विषय में औसत अंक 68 प्राप्त हुए हैं, तो उसके 2 विषय के औसत अंक क्या होंगे, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो उसमें टोटल उसके कितने सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, जिनमें औसत अंक कितने मिल रहे हैं, उसको 70 मिल रही है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो लिख दीजिए 6 सब्जेक्ट में प्राप्त औसत अंक कितने हैं, 70 है। औसत अंक उसको कितने प्राप्त हुए, 70 प्राप्त हुए, तो टोटल उसका निकाल देते कि उसने टोटल उसको स्कोर कितना हुआ है 6 सब्जेक्ट का, तो 70 गुणित 6 यानी कि 420 अंक उसने टोटल प्राप्त किया, है ना। टोटल उसका अंक का स्कोर निकल गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 4 विषय में उसके औसत अंक कितने हैं, 68। ये तो 6 सब्जेक्ट का एवरेज निकला, लेकिन जब 4 सब्जेक्ट देख रहे हैं उसके 4 सब्जेक्ट में औसत अंक कितने हैं, 68, 68 अंक, ये 4 सब्जेक्ट का निकला उसका। तो क्या कर दीजिए, 4 सब्जेक्ट का टोटल स्कोर निकालो आप, उसका कितना मिला है उसको, 4 इंटू 68 कर दीजिए, तब कैसा हो जाएगा 832 और
6 चौ 24, 25 26 27, यानी कि 272 अंक मिलेंगे। 6 सब्जेक्ट में 420, 4 सब्जेक्ट में 272। तो 2 विषय में औसत प्राप्त अंक क्या होंगे ये आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो कैसे करेंगे, 2 विषय में उसका जो टोटल स्कोर है 2 विषय का, पहले वो निकाल लेते हैं। टोटल प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, 420, जो कि 6 विषय से प्राप्त हुआ थे अंक, और 4 विषय के प्राप्त अंक कितने हो गए उसके, 272। इस 420 में से 272 को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 148 आ जाएगा। माइनस करने पर क्या आएगा, 148 आएगा। तो अब इसका क्या निकाल देते हैं हम, औसत निकाल देते हैं, एवरेज। तो 2 सब्जेक्ट का जो एवरेज निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, क्या निकलेगा, 148/2 कर दीजिए, क्योंकि 2 सब्जेक्ट का निकालना है आपको औसत। अब 2 से काट दीजिए, 2 7 14, 2 4 8, मतलब क्या निकल जाएगा, 74 निकल जाएगा। यहाँ लिख दीजिए क्या निकल जाएगा, 74। ये क्या निकल गया, औसत। कितने अंक सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का। देखिए अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका टाइप थोड़ा सा चेंज है ना। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 40 है, पहली और दूसरी संख्या का औसत 36 है, चौथी और पांचवी संख्या का औसत 45 है। तो हमको क्या निकालना है, तीसरी संख्या का औसत क्या होगा ये आपको निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो टोटल 5 नंबर्स है जिनमें आपको पहला और दूसरे का औसत दिया है, और चौथे और पांचवे का, और थर्ड वाला क्या करना है, निकालना है। तो लिख दीजिए 5 संख्याओं का औसत, औसत कितना दिया हुआ है, 5 संख्याओं का औसत 40 दिया हुआ है। तब कैसे निकालेंगे, टोटल इनका 5 गुणित 40 कर दीजिए, तो क्या निकल गया, ये 5 चौ 20, यानी क्या निकल गया, ये 200। टोटल निकल गया, 5 संख्याओं का टोटल कितना निकल गया, 200 निकल गया। अब इनमें से जो 2 संख्या, पहली और दूसरी संख्या का औसत कितना दिया है, 36। तो पहली व दूसरी संख्या, क्वेश्चन जैसा बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप लेना है। पहली और दूसरी संख्या का औसत कितना दिया है हमें, 36 दिया है। तो ये टोटल पहली और दूसरी है, लेकिन संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 2 संख्याएं हो जाएगी। तो 2 संख्या है इसलिए 2 का गुणा करेंगे, किससे करेंगे, इनका जो औसत है 36 उससे करेंगे। तो 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, अब ये पहली और दूसरी संख्या का टोटल निकल गया 72। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, चौथी और पांचवी संख्या का औसत दिया है। तो लिख दीजिए चौथी व पांचवी संख्या का औसत कितना दिया है आपको, 45 दिया हुआ है ना, 45 है। तो 45 गुणित 2, क्योंकि ये चौथी और पांचवी टोटल 2 ही तो नंबर है इसमें भी, तो दोनों का अब टोटल निकाल देंगे, तो 45 दूनी 90 हो गया। ठीक है, ये निकल गया। तो अब देखिए हमारे पास में टोटल नंबर है 5, जिसमें से आपने 4 नंबर जो है इनका आपको टोटल वैल्यू पता है कि क्या होगी। अब हमको तीसरी संख्या क्या है वो निकालना है। तो आप क्या कर दीजिए, सबसे पहले तो पहली, दूसरी, चौथी और पांचवी को ऐड कर दीजिए, है ना। ये आप क्या कीजिए, सबसे पहले पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी, मतलब टोटल नंबर कितने हो गए, 4 नंबर हो गए। तो इन सभी को क्या कर दीजिए, सबसे पहले ऐड कर दीजिए। तो पहली प्लस दूसरी प्लस चौथी प्लस पांचवी, अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका टोटल नंबर था पहली और दूसरी का 72 और चौथी और पांचवी का 90। तो 72 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा, 162 आ जाएगा। अब हमको तीसरी संख्या निकालना है, तो हमारे पास में 5 संख्याओं का औसत टोटल भी दिया हुआ है और 4 संख्याओं का भी टोटल दिया है। तो जब 5 संख्या में से 4 संख्या को माइनस करेंगे तो जो एक लास्ट नंबर हमारा बचा है, यानी कि जब हमारी तीसरी संख्या वो निकल जाएगी। तब हमारी तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे, तीसरी संख्या का औसत कैसे निकालेंगे, 200 लीजिए जो 5 संख्याओं का टोटल है, माइनस कितना, 162 है ना। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8,
यहाँ क्या बचा 9, यानी 19 में से 16 गया, कितना बचा 3, यानी कि 38 जो आ जाएगा ये हमारी तीसरी संख्या का औसत निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, मतलब एक ही संख्या, यदि अपॉन में आप 1 भी करोगे तो फिर से 38 ही आएगा, इसीलिए आपका आंसर क्या निकल जाएगा 38 निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।